नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट की पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। कैसे एक धोखेबाजी ने ईरान और इजराइल के साथ अमेरिका और रूस को युद्ध की चौखट पर पहुंचा दिया है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कैसे फेल हो गई और पुतिन ने वो कर दिया है जिसके बारे में बाइडेन ने कभी सोचा भी नहीं था। दुनिया में क्या चल रहा है, 5 पॉइंट्स में देखिए युद्ध का फ्रंट कैसे नया रूप ले रहा है। पुतिन और यूक्रेन के युद्ध के साथ रूस और ईरान के बीच एक सीक्रेट फ्लाइट अब इजराइल और अमेरिका की बॉम्बर उड़ान तक आ पहुंची है। सब पूछ रहे हैं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। गौर से देखिएगा, एक पॉइंट भी मिस करना बड़ी गलती साबित होगी। इस युद्ध में विश्व युद्ध वाला तड़का तब लगा जब ईरान ने रूस को सुसाइड ड्रोन भेजने शुरू किए। ईरान से सप्लाई सीधा मॉस्को में हुई। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने जैसे ही यूक्रेन पर कयामत बरसानी शुरू की, ज़ेलेंस्की के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। कीव ने इतने धमाके देखे कि ज़ेलेंस्की को बुरे बुरे ख्वाब आने लगे। पूरे यूक्रेन की बिजली ठप हो गई। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ड्रोन के बदले रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है। यह दुनिया में नए खतरे को समझाने वाला दूसरा बड़ा पॉइंट है। ज़ेलेंस्की का यह इल्जाम बहुत खतरनाक है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच बहुत बड़े युद्ध का अलार्म बजने लगा है। पश्चिम एशिया का यह युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदलने का खतरा है। बेंजामिन नेतन्याहू के चुनाव जीतने के बाद खतरा है कि इजराइल ईरान पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने से लेकर पुतिन की ईरान की मिसाइलों में दिलचस्पी बहुत बड़ी टक्कर को दावत दे रही है। ईरान के फतह 110 मिसाइल अगर ज़ेलेंस्की को मिलती है तो यह नाटो और अमेरिका के लिए भी बहुत बुरी खबर होगी। यही वजह है कि अमेरिका का B-52 बॉम्बर के इजराइल में एंट्री हुई है। यह बॉम्बर ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का अपना B-52 बॉम्बर को लाना और उसका इजराइल के फाइटर जेट्स के साथ उड़ान भरना, इन तस्वीरों में ईरान के लिए बहुत बड़ी वार्निंग छुपी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के ऐसे बॉम्बर का आना बड़ी बात नहीं, लेकिन इस उड़ान के पीछे की टाइमिंग बहुत बड़े मायने रखती है। अमेरिका अपना बॉम्बर लेकर पश्चिम एशिया में दाखिल हुआ है और इसके साथ इजराइल के स्टेल्थ फाइटर्स की उड़ान सीरिया से लेकर ईरान तक को अपनी रेंज में रखने का दावा करती है। दुनिया में सबसे बड़े युद्ध को लेकर क्या खतरा चल रहा है, अब इसे आप बहुत सिंपल तरीके से समझ गए होंगे।
यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच बाहरी ताकतों का हथियार सप्लाई करना, जिसमें ईरान भी है, उसके बाद रूस पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मदद पहुंचाने का इल्जाम लगना, इन दोनों बातों का इजराइल को एक्टिव करना, जिसमें वो ईरान पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा, ऐसा दावा किया जाना, और फिर इन तमाम बातों के बीच अमेरिका के B-52 परमाणु बम वर्षक विमान का पश्चिम एशिया आना, ये पॉइंट्स बताते हैं कि युद्ध का एक बड़ा सिलसिला शुरू होने वाला है। जब से पुतिन ने ईरान से ड्रोन खरीदे हैं और अब नई मिसाइल की डील पर बात तेज हो रही है, ज़ेलेंस्की के ऊपर पहाड़ टूटने जैसे हालात बन रहे हैं। सबसे पहले ईरान की एंट्री, फिर उसका ड्रोन शाहिद 136 और उससे मिली रूस को बड़ी कामयाबी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब यूक्रेन में उतर चुकी है ईरान की फौज? क्या बाइडेन का दुश्मन अब ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेगा? पहले यूक्रेन में ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 आया, फिर फतह मिसाइल का जिक्र और अब ईरान की स्पेशल फोर्स। ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की कैसे बचेंगे? व्लादिमीर पुतिन की ताकत एकदम से बढ़ गई है और ये ज़ेलेंस्की के साथ नाटो और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है, जिसे पढ़ पढ़कर ज़ेलेंस्की का ब्लड प्रेशर लगातार बहुत ज्यादा दबाव वाली हालत में है। यूक्रेन में नवंबर में ही पूरा बैटल ग्राउंड बदल गया है। ज़ेलेंस्की को 440 वोल्ट का सबसे बड़ा शॉक पुतिन के सबसे बड़े दोस्त ईरान से मिला है, क्योंकि रूस को जो ईरान ने दिया उसकी वजह से ज़ेलेंस्की की फौज के पैर उखड़ने लगे हैं। सबसे पहले रूस को ईरान से ड्रोन मिले और पुतिन ने उससे लगातार कीव और बाकी यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर हमले किए। सवाल है कि क्या अब रूस को ईरान से मिसाइल भी मिलेगी? रिपोर्ट्स हैं कि ईरान पुतिन को फतह मिसाइल भी दे सकता है। ये मिसाइल मिली तो ज़ेलेंस्की का बंकर भी उनको कैसे बचाएगा, कहना मुश्किल है। अब कयास है कि रूस के साथ ईरान के कमांडो भी एक्टिव हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान की स्पेशल फोर्स यूक्रेन पहुंच चुकी है और वो पुतिन की फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। ये दावा अमेरिका का है, नाटो का है और ऐसी खबरें देखकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने सबसे पहले यह दावा किया कि ड्रोन के बाद ईरान की फौज भी यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसके बाद अमेरिका की मीडिया में खबर हेडलाइन बन गई। यूरोप और खासकर ब्रिटेन के अखबारों में ये सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। इजराइल को तो बड़ा शॉक लगा और उसके अखबारों में इसको लेकर कई रिपोर्ट छपी। अमेरिका के दावे पर सब हैरान है। इन बातों को इजराइल बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ईरान की पहुंच यूरोप तक बढ़ रही है। इजराइल के पड़ोस में ईरान की फौज पहले ही मौजूद है। सीरिया पर चाहे इजराइल बमबारी करता रहे, लेकिन ईरान की फौज मौजूद होने का मतलब है कि इजराइल सुरक्षित नहीं है। देखा जाए तो ईरान को लेकर दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन सब में सच्चाई कितनी है, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन में युद्ध को लेकर अमेरिका की बातें कितनी पुख्ता है, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान के ड्रोन कैसे यूक्रेन में कहर मचा रहे हैं। कहा गया कि पुतिन ने तीसरी आंख खोल ली है और अब यूक्रेन के साथ नाटो देखेगा कि पुतिन कैसी तबाही मचाते हैं। ईरान की स्पेशल फोर्स की कई यूनिट इस वक्त रूस की फौज के साथ एक्टिव हो सकती है। ये ट्रेनिंग के साथ साथ स्पेशल मिशन में उनका साथ दे सकती है। ईरान और रूस की फौज ने इससे पहले सीरिया में मिलकर काम किया है और वहां आतंकवादी गुट ISIS को खत्म करने के साथ साथ ईरान ने अमेरिका को भी सीरिया में काबू में रखने के एक दूसरे की मदद की है। लिहाजा युद्ध में ईरान का अनुभव कम नहीं है और पुतिन यूक्रेन में भी ईरान की टैक्टिक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके पास कादिरव जैसा
कमांडर पहले ही मौजूद है, जिसके चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल जैसे बड़े शहर को जीतने में बड़ी भूमिका निभाई है। और अब यूक्रेन में ईरान की फौज के उतरने की बात की जा रही है। उसके ड्रोन ने तो पहले ही कहर मचाया हुआ है। कीव की सड़कों पर बहुत दहशत है। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी। इस तरह पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जवाब दिया है और क्राइमिया हमले के बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। खेरसॉन से पुतिन भले ही पीछे हट गए हों, लेकिन उनके बदले का कैनवास सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि अब रिपोर्ट है कि शाहिद ड्रोन के बाद ईरान अपनी बहुत ही खतरनाक फतह 110 मिसाइल भी पुतिन को दे सकता है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक 3 मीटर के सटीक दायरे में हमला करती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है। पुतिन ने ईरान से फतह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। जब से ये बात ज़ेलेंस्की को पता चली है, वो बहुत दहशत में है और अब उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाए जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके। ज़ेलेंस्की अब ईरान को भी रूस के साथ दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता रहे हैं और ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पुतिन का आशीर्वाद मिल गया है। Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. या तो फरार हो गई या फिर उसने सरेंडर कर दिया। इनमें अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइल है, इनमें ब्रिटेन से मिली एनग्लो एंटी टैंक मिसाइल है, इसमें अमेरिका की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्टिंगर है और इसमें ब्रिटेन से मिला एयर डिफेंस सिस्टम स्टार स्ट्रीक भी है। इन 4 हथियारों को लेकर जो बहुत बड़ी रिपोर्ट छप रही है, जो ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी बदनाम करने वाली बातें हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल से लेकर एशिया के तमाम अखबारों में यह रिपोर्ट है कि रूस ने ईरान को वो हथियार सौंपने शुरू कर दिए हैं जो अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को सौंपे थे। ज़ेलेंस्की की फौज उन हथियारों को मैदान में छोड़कर भागी और वो हथियार अब ईरान के कब्जे में है। जाहिर है इन खबरों से इजराइल बहुत बेचैन है और इजराइल की सेना ने एक बहुत ही बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया है ताकि वो ईरान की ताकत को काबू में कर सके और युद्ध के हालात में इजराइल की सेना और उसकी टेक्नोलॉजी ईरान के मुकाबले सवा से साबित हो, इसकी पूरी गारंटी मिले। देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध हथियारों का सबसे बड़ा शो बन चुका है। ज़ेलेंस्की खैरात में मिले ऐसे आधुनिक वेपन सिस्टम का जखीरा इकट्ठा करके पूरी दुनिया में खूब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन इन इस्तेमाल हुए हथियारों की खेप ईरान भी पहुंच चुकी है और यही बात इजराइल के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है।